अच्छा, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस, फ्रीलांसिंग करनी कहाँ पे है? ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए जहाँ पे आपने फ्रीलांसिंग करनी है, जहाँ से आपने ऑर्डर लेना है। यानी आप बाहर के क्लाइंट्स, फॉरेन कंट्रीज़ के क्लाइंट्स खुद तो नहीं आपके पास, आपके फ़ोन नंबर पे फ़ोन तो नहीं करेंगे, आपकी वेबसाइट पे या आपका कुछ भी है आपके व्हाट्सएप पे या आपकी फेसबुक आईडी पे तो नहीं आपको मैसेज करेंगे कि हमें फ़लाना काम कर दो। उसके लिए आपको एक सोर्स की ज़रूरत है, आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है। आपको एक चीज़ चाहिए जिसके थ्रू आप काम कर सकें, जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकें। वो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस होती हैं जो आपको और आपकी क्लाइंट्स को आपस में जोड़ती हैं। वो क्या? वो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस होती हैं, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस दो तरह की होती हैं। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने ध्यान से समझना है। फ्रीलांसिंग सारी जितनी भी ये सारे कोर्स की जितनी भी सेशंस हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, वो ध्यान से समझनी है। फिर जाके फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिर जाके आप लोगों को ना आपको, क्योंकि हज़ारों प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने आपको फाइवर सिखानी है ना। अगर आपका फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर होंगी ना, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे तो वहाँ पे उसको समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा, उस पर काम करना आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। वरना नए प्लेटफॉर्म पे जाके टेंशन होती है कि कैसे प्रोफाइल बनानी है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। इसलिए सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझ लेना। अब फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस और दूसरी को कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, ठीक। अब पहले ट्रेडिशनल का कॉन्सेप्ट आया था। ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस में क्या होता है कि क्लाइंट आता है, उस वेबसाइट पे अपनी जॉब पोस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आई नीड अ लोगो डिज़ाइनर, और उसकी डिस्क्रिप्शन देता है, डिटेल्स देता है कि मुझे इस तरह का लोगो बनवाना है। लोगो डिज़ाइनर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए, वो बिगनर लेवल का होना चाहिए, मेरा ये बजट है। वो सारी चीज़ें पोस्ट करता है वेबसाइट पे, ठीक है। तो जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो उस जॉब पे जाके अप्लाई करते हैं। सारी बात है, एक फ्रीलांसर तो अप्लाई नहीं करेगा, 10 फ्रीलांसर अप्लाई करेंगे, 20 करेंगे, 30 फ्रीलांसर्स अप्लाई करेंगे। वो बंदा सबके एप्लीकेशंस को पढ़ेगा। सबकी एप्लीकेशंस को पढ़ने के बाद जिसकी एप्लीकेशन उसको सूटेबल लगेगी, जो सा फ्रीलांसर उसको सूटेबल लगेगा, सबसे पहले तो एप्लीकेशन होती है ना, कन्वर्सेशन तो बाद में करनी है। जिसकी एप्लीकेशन उसको सूटेबल लगेगी वो उसको मैसेज करेगा, वो उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा। अगला लेवल फिर कन्वर्सेशन पे आता है कि आप उसको कन्विंस कर पाते हो कि नहीं कर पाते, ऑर्डर ले पाते हो कि नहीं ले पाते, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस काम करती है। यानी इसमें क्या होता है, बायर अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट्स को पुट करता है और फ्रीलांसर्स अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसकी मिसालें, ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस की मिसालें, अपवर्क इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, पीपल पर आर इसकी मिसाल है, freelancer.com इसकी मिसाल है। दूसरी टाइप है नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। अब इस कॉन्सेप्ट को फाइवर ने इंट्रोड्यूस करवाया, ये उलट है। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि बायर अपनी जॉब अपना प्लेस करता है वेबसाइट के ऊपर और फ्रीलांसर्स अप्लाई करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल में क्या होता है कि नॉन ट्रेडिशनल में जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो अपनी अपनी स्किल्स को प्रेजेंट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं वेबसाइट के ऊपर। यानी जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अपनी अपनी दुकान, अपनी अपनी शॉप, अपनी अपनी रेडी लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हर बंदे ने शॉप बनाई होती है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग करता है, कोई प्लम्बर होता है, कोई जो है वो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा होता है। इसी तरह से हर फ्रीलांसर अपनी स्किल के हिसाब से अपनी प्रोफाइल बना के अपनी स्किल्स को अपलोड कर देता है फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे, ठीक है। तो बायर आता है और वो स्किल्स के हिसाब से फ्रीलांसर्स को ढूंढता है, और जो फ्रीलांसर उसको सूटेबल लगता है उसके साथ कन्वर्सेशन करता है। उसके साथ कन्वर्सेशन करके अगर उसको कम्युनिकेशन में उसको वो कन्विंस कर ले तो वो उसको ऑर्डर प्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये उसके उलट था। अब ये दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड भी होती हैं। यानी नॉन ट्रेडिशनल पे ट्रेडिशनल वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। जैसे फाइवर है, फाइवर नॉन ट्रेडिशनल है, लेकिन इस पे भी एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें कि बायर अपनी जॉब पोस्ट कर देता है और इस पर फ्रीलांसर्स जाके अप्लाई करते हैं, जिसको बायर रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो ये है तो ट्रेडिशनल वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब दोनों को लेके चल रही है। इसी तरह से अपवर्क पे भी जो क्लाइंट्स होते हैं वो डायरेक्ट
फ्रीलांसर्स को सर्च करके उनको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो पहले जॉब पोस्ट करें और फिर उस पर फ्रीलांसर्स अप्लाई करें। यानी अपवर्क पे भी दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं, एक साथ चल रही होती हैं, और फाइवर पे भी। यानी ये दोनों कंसेप्ट ही जो है वो एक ही वेबसाइट पे एक साथ चल रहे होते हैं। एक तीसरी टाइप भी है, उसके बारे में मतलब ज़्यादा वो फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, मतलब उसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते ना। वो कैसे करती है, उसमें ऐसे होता है कि जो क्लाइंट होता है वो अपनी जॉब पोस्ट करता है। फॉर एग्जांपल उसको लोगो बनवाना है, उसने वो जॉब पोस्ट की है, उस पर फ्रीलांसर्स अप्लाई नहीं करते हैं। उस पर फ्रीलांसर्स उसके कॉन्सेप्ट के एतबार से लोगो बनाते हैं और लोगो बना के अप्लाई करते हैं। तो उसको जिसका लोगो पसंद आता है वो उसका लोगो उठा लेता है, उसके साथ उसको ऑर्डर प्लेस करता है, उसका लोगो उठा लेता है, और उसके साथ अगर कोई रद्दो-बदल करवाना हो, कोई रिवीजन करवानी हो, उसके साथ करवाता है और उसको पैसे दे देता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि फ्रीलांसर्स ने काम करके अप्लाई करना है, इसलिए थोड़ी मुश्किल होती है ना। इसमें परेशानी ये होती है लोगों को कि एडवांस काम करना पड़ता है। तो पहले से ही काम हो सकता है आपको ऑर्डर ना मिले, तो आपने वो जो लोगो बनाया है, वो जो आपने काम किया है, 2 घंटे लगाए, 4 घंटे लगाए, वो तो वेस्ट हो गए ना। तो इसलिए लोग इस तरफ ज़्यादा माइल नहीं होते, इसलिए ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो 2 का ही चलता है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस का।